से पूछा, नारद जी एक बात बताइए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से सबसे पहले कौन प्रसन्न होता है? तो नारद जी मन में सोचने लगे, अरे ब्रह्मा जी की, अरे विष्णु भगवान की तो पूजा करने वाले बहुत मिल जाते हैं, भगवान शंकर की भी बहुत पूजा करते हैं, ऐसा करता हूँ इसे ये बोल देता हूँ कि भगवान ब्रह्मा की पूजा कर ले। तो नारद जी ने कहा, इन तीनों देवताओं में से सबसे पहले प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के ज्यादा मंदिर भी नहीं मिलते, तो भगत चला गया महाराज पुष्कर में और भगवान की तपस्या करने लगा। 3 महीना तपस्या की महाराज, 3 महीना तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा वैसे तो मेरे कोई भगत होते नहीं है, पहली बार कोई अच्छा सा भगत मिला है जिसने 3 महीना तपस्या की है। तो ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी बोले, अरे कुछ वरदान मांगो, क्या चाहिए? अब भगत बेचारा पूरा कलयुगी था, बोला महाराज नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले अरे तुमने हमारी 3 महीने तपस्या की है, तुम जो चाहो वरदान मांगो, हम कह रहे हैं तुमसे जो मांगोगे वो मिलेगा। अच्छा तुमने 3 महीने तपस्या किया तो वरदान भी तुम 3 ही मांग लो, बताओ क्या चाहिए? अब भगत महाराज इतना खुश हुआ कि 3 वरदान देंगे भगवान। बोले अच्छा प्रभु। भगत भी पूरा कलयुगी था, बोला महाराज पहला वरदान ये दे दो, मेरे मकान बन जाए। ब्रह्मा जी बोले चलो ठीक है तथास्तु। दूसरा, बोले दूसरा महाराज ये वरदान दे दो, अब जब घर बन जाएगा तो कोई घर में रहने वाली भी तो चाहिए। महाराज दूसरा वरदान ये दे दो, हमारी शादी हो जाए। प्रभु ने कहा ठीक है तथास्तु। तीसरा, बोले महाराज तीसरा वरदान ये दे दो कि हम जब चाहें 3 वरदान और मांग लें। ब्रह्मा जी बोले भाई ये कैसा भगत है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब महाराज भगत का खूब बढ़िया मकान बन गया, भगत जी की शादी हो गई बढ़िया। एक दिन क्या है कि भगत जी अपने घर में सो रहे थे और बहुत जोर से बारिश हुई, बहुत जोर से बारिश हुई और बारिश ने पूरे भगत जी का जो पेंट किया था, घर का जो रंग लगाया था वो सारा धुल गया। भगत जी मन में सोचने लगे अरे क्या पेंट करें, इसे ब्रह्मा जी को बुला लेते हैं। ब्रह्मा जी को बुलाया, आओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उतर के आए, हाँ भैया बोल क्या चाहिए? प्रभु पहला वरदान ये दे दो कि मेरा मकान सही हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी बारिश ना पड़े, और महाराज तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी तो बड़े परेशान हो गए, भैया ये कैसा भगत है। अब तो महाराज कुछ भी हो, आओ ब्रह्मा जी, कुछ भी हो जाए आओ ब्रह्मा जी। एक दिन क्या हुआ, भरत को सर्दी जुकाम हो गई। अब भगत ने सोचा डॉक्टर के पास क्या जाएं, अपने ब्रह्मा जी को ही बुला लेते हैं। भगत बोला आओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बेचारे रोते रोते आए, हाँ भैया क्या चाहिए? अरे ब्रह्मा जी थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गई है, तो आप पहला वरदान ये दे दो कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि कोई शारीरिक कष्ट ना हो, और महाराज तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान और मांगो। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, अरे भगवान वैसे तो कोई भगत मिलता नहीं और ये ऐसा भगत मिला है कि मुझे परेशान कर रखा है, और काम कब करूंगा मैं जब इसकी सेवा में लगा रहूंगा। अब तो रोज ब्रह्मा जी को बुलाए, रोज वरदान मांगे। ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए माताओं। एक ब्रह्मा जी दुखी होकर के भगवान विष्णु के पास गए और उनसे बोले, अरे प्रभु ये कैसा भगत मेरे पल्ले पड़ा है, बस इससे पीछा छुड़ा दो प्रभु। गोविंद बोले, प्रभु बोले, अरे ब्रह्मा जी उस दिन तो बड़े आप जोश में कह रहे थे हम ब्रह्मा जी हैं, विधाता हैं, हमसे वरदान मांगो, जो चाहिए सब मिलेगा, अब भुगतो। ब्रह्मा जी बोले, महाराज आगे से ध्यान रखूंगा पर इस भगत से बचा लो। अच्छा प्रभु ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी। प्रभु ने माता सरस्वती
को आदेश दिया कि आप जाकर के भगत की जिह्वा पर बैठ जाओ। और जो सरस्वती माँ थी वो भगत की जिह्वा पर जाकर के बैठ गई। भगत ने पुकारा, आओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी रोते हुए थोड़े से प्रसन्न थे कि अब की बार कुछ अच्छा मांगेगा। ब्रह्मा जी बोले, बताओ क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु, भगत कहता है, प्रभु पहला वरदान ये दे दो कि मुझे भक्ति मिल जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए। और महाराज तीसरा वरदान ये दे दो कि मेरी इस संसार से मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, तू मुक्ति पा चाहे भुक्ति पा, पर मेरो पीछे छोड़ दे। ये महाराज कलयुगी भगत होते हैं। ये है साकाम भक्ति, लेकिन प्रभु निष्काम भक्ति से मिलते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी निष्काम भक्ति करिए।